Hello students, I welcome you all in my YouTube channel Socionomics, a complete guide for quality education. So students, this video is on economics, and in this video I am going to teach you about the foreign aid. Students, if you haven't subscribed my YouTube channel Socionomics, then please first subscribe it and enjoy the videos which I upload on my YouTube channel on the regular basis. Students, please share this video among your friends so that more and more people get the help out of this video, and they also get the chance to learn something new in the unique way. So students, let us talk about first the meaning of foreign aid. So foreign aid includes all transfer of resources from a country or multilateral organization to a recipient country. So students, you see that there are many countries which struggle in one form or the other form. So the country which struggle, they get all sorts of support from the other countries in the form of the transfer of resource, or in the form of the military support, or in the form of the transfer of the technology from one country to the another country. So this type of help which is provided by the country to another country in the world is collectively referred as the foreign aid. So students, let us now talk about the types of foreign aid. So foreign aid are of different types, such as tied aid and untied aid, humanitarian aid, bilateral aid, multilateral aid and military aid. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एड इन डिटेल. तो सबसे पहला है टाइड एड एंड अनटाइड एड. तो टाइड एड का मतलब होता है कि रिसोर्स ट्रांसफर हो रहे हैं डोनर कंट्री से रेसिपिएंट कंट्री में, लेकिन इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो रेसिपिएंट कंट्री को फॉलो करने पड़ेंगे जब भी रिसोर्स को रेसिपिएंट कंट्री यूज करेगा. डोनर कंट्री हम उस कंट्री को कहते हैं जहां से ट्रांसफ़र होते हैं रिसोर्स, और रेसिपिएंट कंट्री हम उस कंट्री को कहते हैं जो रिसोर्स को रिसीव करते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे आप देखिएगा कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान को पैसा देता है, और इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान को केवल और केवल टेररिज्म को कम करने के लिए ही करना पड़ता है, और किसी दूसरे काम में अमेरिका का पैसा पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता. तो ऐसे जो सहायता है जो एक देश दूसरे देश को देते हैं, और जिसके साथ जो सहायता लेने वाले देश हैं उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने पड़ते हैं, उस तरीके के सहायता को हम लोग बोलते हैं टाइड एड. अनटाइड एड का मतलब होता है कि सहायता जो है वो दिया जा रहा है एक देश के द्वारा दूसरे देश को, और किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जो भी देश सहायता प्राप्त कर रहा है वो देश अपने अनुसार सहायता को इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी तरीके के रुकावट के. अगला जो एड है उसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन एड. ह्यूमैनिटेरियन एड हम उस एड को कहते हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है ताकि ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके, और साथ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके. ह्यूमैनिटेरियन एड बहुत सारे जो वॉर अफेक्टेड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं, जैसे हाल में सीरिया, यमन, ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे कई वर्षों से लगातार वॉर हो रहे हैं, और इन सभी देशों में ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है उसको रीइंस्ट्रक्ट करने के लिए फिर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किए जाते हैं. ह्यूमैनिटेरियन एड नेचुरल डिजास्टर के तुरंत बाद भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया. इसमें जो डैमेज होता है उस डैमेज से उबरने के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किए जाते हैं.
अगला जो एड है उसे कहते हैं बायलैटरल एड। तो बायलैटरल एड का मतलब होता है जो एड प्रोवाइड किया जाता है एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को। जैसे हाल ही में आप देखिएगा कि इंडिया ने एड प्रोवाइड किया है, सहायता प्रोवाइड किया है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, इसीलिए बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन्स, डीजल, पेट्रोल, ये सब इंडिया के द्वारा लगातार श्रीलंका को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ऐसे एड जो कि एक कंट्री के द्वारा दूसरे कंट्री को प्रोवाइड किए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बायलैटरल एड। मल्टीलैटरल एड क्या होता है? तो मल्टीलैटरल एड का मतलब होता है ऐसा एड जिसमें ग्रुप ऑफ कंट्री मिल करके सहायता प्रदान करते हैं दूसरे देशों को जिनको सहायता की ज़रूरत है। तो ग्रुप ऑफ कंट्री मिल गए, उन्होंने फंड कलेक्ट किया और सभी कलेक्टेड फंड को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जिस कंट्री को सहायता की ज़रूरत है उन्हें सहायता जो है वो पहुंचाने का काम किया जाता है मल्टीलैटरल एड में। जैसे एग्जांपल में आप देखिएगा कि बहुत सारे कंट्री जैसे इंडिया, जापान, USA, ये सारे कंट्री जो है एक साथ मिल गए और इन्होंने फंड को कलेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने इस फंड को जो है वो डिपॉजिट कर दिया। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन से ये कलेक्टेड फंड जो है उन देशों में गया जहाँ पे जो है वो ज़रूरत है पैसों की, ताकि ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है नेचुरल डिजास्टर या वॉर के कारण उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो मान लीजिए इंडिया, जापान, USA ये सभी देशों ने फंड को कलेक्ट करके डिपॉजिट कर दिया यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन से जो भी कलेक्टेड फंड है वो चला गया यमन में और यमन में इसी फंड से लोगों का सहायता किया जाएगा। तो ऐसे जो सहायता होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मल्टीलैटरल एड, जिसमें एक कंट्री नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्री मिल करके दूसरे कंट्री को हेल्प करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं मिलिट्री एड के बारे में। तो मिलिट्री एड का मतलब होता है मिलिट्री सपोर्ट जो एक कंट्री दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करता है। जैसे आपको पता होगा बच्चों कि USA समय समय पे इराक को, सीरिया को, यूक्रेन को मिलिट्री एड प्रोवाइड करते आया ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वह मेंटेन रह सके एक देश में और साथ में यूनिटी और पीस बना रहे देश में। तो जब कोई एक देश दूसरे देश को मिलिट्री सपोर्ट करता है दूसरे देश में स्टेबिलिटी, पीस, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे एड को हम लोग कहते हैं मिलिट्री एड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते फॉरेन ट्रेड क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना है कि ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड्स द परचेस एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू अर्न मनी। सो जब ट्रेड होता है दो देशों के बीच में तो इसे कहते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड। बच्चों फॉरेन ट्रेड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड इकोनॉमी में और हर एक देश वर्ल्ड का चाहता है कि फॉरेन ट्रेड में उसका कंट्रीब्यूशन बढ़े। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड के जो टाइप्स हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड, दूसरा है इंपोर्ट ट्रेड, तीसरा है एंट्री पोर्ट ट्रेड, चौथा है विजुअल ट्रेड और पांचवा है इनविजिबल ट्रेड। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो जब कोई देश दूसरे देश में अपने गुड्स या सर्विस को सेल करता है तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इंडिया किसी भी
गुड्स या सर्विस को सेल करे या ट्रांसफ़र करे सेल करने के लिए यूएसए में, तो उसे कहेंगे क्या? एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मीन्स द ट्रांसफर और द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब एक्सपोर्ट का जस्ट अपोजिट होता है इंपोर्ट। तो जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से किसी भी गुड्स या सर्विस को परचेज करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अगर यूएसए से कोई गुड्स या सर्विस को इंडिया खरीदता है तो इसे हम कहेंगे इंपोर्ट ट्रेड। तो एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ और सेल ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एंड इंपोर्ट ट्रेड मीन्स द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विस from another country to the own country. Next is एंटीपोर्ट ट्रेड। तो एंटीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि एक देश किसी दूसरे देश से गुड्स को इंपोर्ट किया और किसी तीसरे देश को वैल्यू एडिशन करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा कि 3 कंट्री हैं, एक है इंडिया, दूसरा है यूएसए और तीसरा है फ्रांस। अब आप देखोगे इसमें कि एंटीपोर्ट ट्रेड क्या होता है। तो एंटीपोर्ट ट्रेड में क्या होगा कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करेगा गुड्स एंड सर्विस यूएसए से, और जो गुड्स एंड सर्विस इंडिया ने इंपोर्ट किया है यूएसए से उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके इंडिया उस गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट कर देगा फ्रांस में। तो इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं उनको कहा जाता है एंटीपोर्ट ट्रेड। तो एंटीपोर्ट ट्रेड में एक देश दूसरे देश से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और उसमें कुछ वैल्यू का एडिशन करके किसी तीसरे देश में उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं, और इस तरीके के ट्रेड को कहा जाता है एंटीपोर्ट ट्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया यूएसए से कुछ गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट किया, उस गुड्स एंड सर्विस में कुछ वैल्यू एडिशन किया और बाद में इंडिया ने उसी गुड्स और सर्विस को एक्सपोर्ट कर दिया फ्रांस में। तो ऐसे जो ट्रेड होते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीपोर्ट ट्रेड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विजुअल ट्रेड और इनविजुअल ट्रेड। तो विजुअल ट्रेड का मतलब होता है कि ट्रेड हो रहा है गुड्स में। गुड्स का मतलब होता है हर वो चीज जिसका की अस्तित्व हो, जिसका की वैल्यू हो, उससे हम लोग गुड्स कहते हैं। तो जब गुड्स का ट्रेड होता है, जब गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो इसे कहा जाता है विजुअल ट्रेड। इसी तरीके से जब सर्विस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। और सर्विस हर एक वो चीज है जिसका वैल्यू है लेकिन सर्विस का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सर्विस को हम लोग फील कर सकते हैं, सर्विस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में हमने पढ़ा एक्सपोर्ट ट्रेड, हमने पढ़ा इंपोर्ट ट्रेड, हमने पढ़ा एंटीपोर्ट ट्रेड और हमने पढ़ा विजुअल ट्रेड एंड इनविजुअल ट्रेड। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि जब एक देश से दूसरे देश में गुड्स या सर्विस भेजे जाते हैं या बेचे जाते हैं तो उससे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश दूसरे देश से किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करता है तो उसे कहते हैं इंपोर्ट ट्रेड। एंटीपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है ऐसा ट्रेड जिसमें एक देश दूसरे देश से कोई गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट करता है और उस गुड्स एंड सर्विस में वैल्यू एडिशन करके उसी गुड्स एंड सर्विस को किसी तीसरे देश में एक्सपोर्ट कर देता है तो उसे कहते हैं हम लोग एंटीपोर्ट ट्रेड। जब हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं विजुअल ट्रेड, और जब हम सर्विस का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग इनविजिबल ट्रेड।
और मैंने आपको बताया कि गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है लेकिन सर्विस का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए बच्चों कि ये पेन है, ये पेन एक गुड्स है क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हम इसे देख सकते हैं, इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, रख सकते हैं, उठा सकते हैं, इसीलिए ये विजुअल ट्रेड के कैटेगरी में आएगा और इसे हम लोग गुड्स कहेंगे। इनविजिबल ट्रेड जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस में दे रहा हूँ, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ये सर्विस में आएगा और इसे हम लोग इनविजिबल ट्रेड में रखते हैं। बच्चों आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा कि जो फॉरेन ट्रेड है उसका पेमेंट कैसे किया जाता है। तो फॉरेन ट्रेड के पेमेंट के कई तरीके हैं। एक है आपका एडवांस पेमेंट, दूसरा है कैश ऑन डिलीवरी, तीसरा है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस और लास्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एडवांस पेमेंट में जो पेमेंट है वो एक देश दूसरे देश को जो है वो गुड्स या सर्विस के मिलने से पहले ही कर देता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा बच्चों कि इंडिया जो है वो यूएसए से कोई गुड्स या सर्विस को मंगा रहा है और जो गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट है उसका पेमेंट इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस को पाने से पहले ही यूएसए को कर दिया। तो ऐसे पेमेंट को कहा जाता है एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट में जो इंपोर्टर होता है वह एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है गुड्स या सर्विस को पाने से पहले। इंपोर्टर हम उसे कहते हैं जो गुड्स को इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्टर हम उसे कहते हैं जो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया यूएसए से कोई भी गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट कर रहा है और इसके लिए इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस को पाने से पहले ही पूरा पेमेंट कर दिया है यूएसए को, तो ऐसे जो पेमेंट होते हैं उसे कहते हैं एडवांस पेमेंट। और एडवांस पेमेंट उस स्थिति में किया जाता है जब इंपोर्टर जो है वो स्मॉल है और एक्सपोर्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इंपोर्टर से पहले एक्सपोर्टर पैसे का डिमांड करता है एडवांस में, फिर जाके एक्सपोर्टर इंपोर्टर के यहाँ गुड्स या सर्विस को भेजता है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि जब गुड्स और सर्विस प्राप्त हो जाते हैं इंपोर्टर को, तभी जाकर के इंपोर्टर पेमेंट करता है एक्सपोर्टर को। तो एडवांस पेमेंट का जस्ट अपोजिट है कैश ऑन डिलीवरी। एडवांस पेमेंट में पहले जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा, तब जाकर के एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स या सर्विस को सेंड करेगा। और कैश ऑन डिलीवरी में क्या है कि एक्सपोर्टर जब इंपोर्टर को गुड्स या सर्विस सेंड कर देगा तब जाकर के इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। अगला है डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में ऐसा सिस्टम है कि जो एक्सपोर्टर का जो बैंक है वह डॉक्यूमेंट को सेंड कर देता है इंपोर्टर के बैंक में, और इंपोर्टर जो है वह गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट करने के बाद जो है वह इंपोर्टर बैंक से इंपोर्टर डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद उसे एक्सपोर्टर के द्वारा भेजे गए गुड्स और सर्विस मिल जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, इंपोर्टर के बैंक एंड एक्सपोर्टर के बैंक। तो गुड्स एंड सर्विस का जो भी डॉक्यूमेंट है उससे एक्सपोर्टर बैंक इंपोर्टर बैंक को भेज देता है और इंपोर्टर बैंक से इंपोर्टर पेमेंट करके डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं गुड्स एंड सर्विस का, और उसके बाद गुड्स एंड सर्विस जो है वो प्राप्त हो जाता है इंपोर्टर को एक्सपोर्टर से। नेक्स्ट है बच्चों लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में आप देखोगे कि इंपोर्टर का बैंक और एक्सपोर्टर का बैंक इन्वॉल्व होता है पेमेंट लेने और देने में। और इसमें क्या होता है कि इंपोर्टर का बैंक जो है वो गारंटी लेता है एक्सपोर्टर का कि अगर एक्सपोर्टर का पेमेंट इंपोर्टर ने नहीं किया तो इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा।
तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं पेमेंट करने के लिए फॉरेन ट्रेड में। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सोशोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो से बेनिफिट ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। और आपका सपोर्ट यदि इसी तरीके से मिलता रहेगा तो मैं मोटिवेटेड फील करूंगा और आपके लिए नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय वीडियोस ऑन सोशियोनॉमिक्स एंड कीप लर्निंग।